स्टूडेंट्स, लास्ट ईयर सीएपीएफ का एग्जाम हुआ था 2024 का। उसका एस्से क्वेश्चन के आंसर्स का डिस्कशन करेंगे। तो इसके पहले जो मैंने वीडियो अपलोड किया था उसमें हमने फर्स्ट 3 एस्सेस का आंसर्स का डिस्कशन कर लिया था, डिजिटल इकोनॉमी, ग्लोबल पीस एंड ट्राइबल रेजिस्टेंस। इस वीडियो में हम लास्ट 3 ऐसे क्वेश्चंस के आंसर्स का डिस्कशन करेंगे। तो शुरू करते हैं। ये ज्योग्राफी बेस्ड क्वेश्चन है। तो ये बहुत आसान क्वेश्चन है और जिसको ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट के बारे में पता है वो ये क्वेश्चन का आंसर बहुत अच्छे से लिख सकता है और कंटेंट बहुत रेलिवेंट दे सकता है। और जिसको जानकारी नहीं है या बहुत शैलो नॉलेज है उसके लिए क्वेश्चन थोड़ा डिफिकल्ट रहेगा। तो स्टूडेंट, सबसे पहला स्टेप है ऐसे क्वेश्चन के आंसर लिखने का कि ऐसे क्वेश्चन को आप हिंदी में भी पढ़ो और इंग्लिश में भी पढ़ो। बहुत इंपॉर्टेंट है। चाहे आप कोई भी मीडियम में लिख रहे हो आंसर, दोनों मीडियम में आप पढ़ो, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट। दूसरी चीज है, आप इसमें एक एक कीवर्ड को अच्छे से पढ़ो। यहाँ पर जो की कंपोनेंट है मेजर, वो इम्पोर्टेंस है। फिर आपका ट्रॉपिकल है, रेन फॉरेस्ट, आपको सारे की कंपोनेंट को एड्रेस करना है, अपने कंटेंट के थ्रू जस्टिफाई करना है एक एक की कंपोनेंट को। अब यहाँ पर इम्पोर्टेंस बोल रहा है, यानी आपको ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट का इम्पोर्टेंस बताना है। इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस, रिलीजियस इम्पोर्टेंस, इम्पोर्टेंस उसका बताओ सोशली, हर तरीके का उनको इंपॉर्टेंस बताना है। आप इस चीज से डेविएट मत होना। अगर आप इस चीज से डेविएट होते हो तो फिर आपका कंटेंट इररेलेवेंट हो जाएगा। तो ये इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा जरूरी है। अब मैंने अपना इंट्रोडक्शन, मैंने आप फर्स्ट वीडियो जो हमारा था जिसमें फर्स्ट 3 ऐसे क्वेश्चन हमने डिस्कस किया था, उसमें मैंने आपको बताया था कि कभी भी ऐसे क्वेश्चन को टोटली इंट्रो में एक्सपोज मत करो, डायरेक्ट हिट से बचो। तो यहाँ पर ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है तो मैंने शुरुआत किया फॉरेस्ट से। फॉरेस्ट आर नेचुरल रिजर्वॉयर्स ऑफ लाइफ एंड ब्यूटी। अब इसको बहुत टाइप्स में कैटेगराइज कर सकते हैं, उसमें एक टाइप है ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। तो आप देखिए, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट को मैंने एब्रप्टली सडनली नहीं शुरू किया है। फॉरेस्ट से लीड लिया और फिर ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में मैं पहुंची। अब मैंने लिखा कि ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट कवर ओनली 6% ऑफ द अर्थ सर्फेस, yet it houses more than half of the world's plant and animal species। अब ये कहां पर पाया जाता है? सारे कॉन्टिनेंट में एक्सेप्ट अंटार्कटिका, और सबसे बड़ा है अमेजोन का, साउथ अमेरिका और कॉन्गो इन अफ्रीका। तो मैंने यहाँ इसका ज्योग्राफिकल लोकेशन भी बता दिया। अब यहाँ पर इंपॉर्टेंस बोल रहा है, तो यहां से मैंने सेकेंड पैराग्राफ से जो कोर कंपोनेंट है ऐसे क्वेश्चन का इंपॉर्टेंस, उससे मैंने शुरू कर दिया। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं कोर कंपोनेंट को सेकेंड लास्ट पैराग्राफ में लिखेंगे और एग्जामिनर ढूंढ रहा है भाई कहाँ इसने ऐसे क्वेश्चन को एड्रेस किया है। एनीवेज, आप सेकेंड पैरा से ही शुरू करो, कोर कंपोनेंट का बेटर रहेगा। Tropical rainforests are vital in controlling climate change because they act as a major carbon sinks, absorbing large amount of CO2। तो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट का पहला इंपॉर्टेंस ये है कि वो CO2 को अब्सॉर्ब करता है, लार्ज अमाउंट ऑफ CO2 को, ग्लोबल वार्मिंग के इफेक्ट को कम करता है। और फिर मैंने यहाँ पर एक्सप्लेन किया है सारी चीजें, और जो भी क्लाइमेट चेंज है फ्यूचर का या करंट का, उसको वो एंड्योर करने की उसके पास क्षमता है। तो वो इकोसिस्टम, ह्यूमन लाइवलीहुड को प्रोटेक्ट करता है। फिर ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट का एक और इंपॉर्टेंस मैं बता रही हूँ, वो है मेडिसिन का। फिर यहाँ पर मैंने मेडिसिन का बताया, ल्यूकेमिया, लिफोमा, ये सारे डिजीजेस जो क्योर होते हैं वो उसका जो मेडिसिन है वो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में मिलेगा। उसके बाद मैंने यहाँ पे बताया कि ह्यूमन सिविलाइजेशन को भी सस्टेन करता है, ये थर्ड इंपॉर्टेंस मैंने बताया। इंडिजिनस पीपल अमेजन रिलाई ऑन ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन एंड फूड, डेमोन्स्ट्रेटिंग फॉरेस्ट क्रूशियल रोल इन देयर डेली लाइफ एंड कल्चरल हेरिटेज। अब मैं यहाँ पर 3 इंपॉर्टेंस बता दिया। उसके बाद मैं यहाँ पे बता रही हूँ कि ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट श्रिंक कर रहा है। पहले 14% था, अब 14% से वो 6% ही रह गया है। अगर इसी तरह से डिफॉरेस्टेशन कंटिन्यू हुए तो 5 to 10% ऑफ स्पीशीज जो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में है वो वैनिश हो जाएंगे। फिर यहाँ पे मैंने कंक्लूड किया है। कंक्लूजन में आपका जितना भी की कंपोनेंट है ऐसे क्वेश्चन का वो सारा इंक्लूड होना चाहिए। प्रिजर्विंग ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट इज क्रूशियल ड्यू टू their रोल इन बायोडाइवर्सिटी, climate regulation and supporting indigenous cultures. However, they face severe threats from deforestation. Solutions include enforcing conservation laws, establishing protected areas, and supporting sustainable practices like ecotourism.
Individuals can contribute by reducing consumption of deforestation linked product, choosing responsibly sourced item and supporting conservation efforts. तो ये है ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट फोर्थ ऐसे क्वेश्चन के आंसर। अब हम फिफ्थ ऐसे क्वेश्चन देख रहे हैं, इंग्लिश इन इंडिया डेविएंस और वेरिएंस। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने ये क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं किया, मगर जितने भी स्टूडेंट्स ने अटेम्प्ट किया है, जिनसे मेरी बात हुई है, उन्होंने क्या किया, इसमें इंग्लिश को इंग्लिश पीपल मान लिए, जबकि ये इंग्लिश लैंग्वेज है। मैं फिर से कह रही हूँ स्टूडेंट्स, ऐसे क्वेश्चन को इंग्लिश और हिंदी दोनों में पढ़ें। भारत में अंग्रेजी व्यतिक्रम अथवा भिन्नता। अब सोचिए, भारत में अंग्रेजी, अंग्रेज लोग नहीं बोल रहे हैं, अंग्रेजी बोल रहे हैं। तो स्टूडेंट्स, अगर आपने अंग्रेज के बारे में लिखा है, इंग्लिश पीपल के बारे में लिखा है, तब आपका ऐसे क्वेश्चन का आंसर जो भी लिखा है वो सारा का सारा गलत, आपको बिल्कुल मार्क्स नहीं मिलेंगे। यहाँ पर लैंग्वेज की बात हो रही है, इसीलिए स्टूडेंट्स हिंदी और इंग्लिश दोनों में पढ़ना ऐसे क्वेश्चन बहुत ज्यादा जरूरी है। अब यहाँ पर डेविएंस एंड वेरिएंस बता रहा है। डेविएंस का मतलब क्या होता है कि जो इंग्लिश लैंग्वेज है वो अपने जो उसका रूट है, रूट कहाँ पर मिलेगा, ब्रिटिश इंग्लिश और अमेरिकन इंग्लिश में, उससे अगर वो डेविएट हो रहा है तो उसको हम कहेंगे डेविएशन ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। तो इसमें लिखा हुआ है कि आप, मैं शुरू से पढ़ती हूँ, द ब्रिटिश कोलोनियल लेगेसी स्टैब्लिश्ड इंग्लिश एज एन ऑफिशियल एंड एजुकेशनल लैंग्वेज इन इंडिया। तो इंग्लिश जो ऑफिशियल लैंग्वेज बना वो ब्रिटिशर्स ने किया है। ओवर टाइम दिस इंग्लिश इवॉल्व विद डिस्टिंक्ट कैरेक्टरिस्टिक्स इन्फ्लुएंस्ड बाय लोकल लैंग्वेज और कल्चरल कॉन्टेक्स्ट। तो जो इंग्लिश लैंग्वेज जिसको ब्रिटिश ने स्टैब्लिश किया यहाँ पर, वो इन्फ्लुएंस हुआ है हमारे लोकल लैंग्वेज एंड कल्चरल कॉन्टेक्स्ट से। तो इसमें क्या डेविएशन और क्या वेरिएंस आया है। वेरिएंस का मतलब कितना, किस हद तक जो ओरिजिनल इंग्लिश लैंग्वेज है उससे किस हद तक डिफरेंट है, वो वेरिएंस आएगा। और किस तरह से डेविएटेड है, मतलब पूरा अलग है ट्रेडिशनल ब्रिटिश से, वो बात आएगी। तो यहां पर इस कंटेंट में मैंने सिर्फ वेरिएंस के बारे में बात की है और डेविएशन के बारे में मैंने थोड़ा सा यहां पर बताया है। दीज यूनिक कैरेक्टर्स कुड बी व्यूड एज अ डेविएंट फ्रॉम ट्रेडिशनल ब्रिटिश और अमेरिकन नॉर्म्स बिकॉज ऑफ बीइंग डिपार्चर फ्रॉम द नॉर्म्स ऑफ स्टैंडर्ड इंग्लिश। तो यहां पर डेविएंट क्यों है, क्योंकि जो नॉर्म्स है स्टैंडर्ड इंग्लिश का उससे अलग है, तो इसीलिए डेविएटेड है। और अगर मैं वेरिएंस बोल रही हूं तो भिन्नता कैसे, यानी डिफरेंस जो है वो कैसे है। इंग्लिश लैंग्वेज इज कंसिडर्ड वेरिएंट सिंस इट स्टिल फॉल्स विद इन द एक्सेप्टेबल नॉर्म्स। इंग्लिश लैंग्वेज का जो नॉर्म्स है, जो रूट है, उससे कनेक्टेड है, मगर एडेप्टेशन जो हुआ है इंडियन कल्चर और इंडियन लोकल लैंग्वेजेस के अकॉर्डिंग, उसकी वजह से वेरिएंट है, डिफरेंस है। गॉट इट। यानी जो इंग्लिश लैंग्वेज है इंडिया में, दैट इज रूटेड इन ट्रेडिशनल इंग्लिश, ब्रिटिश इंग्लिश, मगर सिंस इंडियन कल्चर से इन्फ्लुएंस हुआ है लैंग्वेज, तो उसमें कुछ एडेप्टेशन भी हुए हैं। तो पहला जो एडेप्टेशन है वो लेक्सिकल एडेप्टेशन है, और उसकी वजह से आपको लेक्सिकल वेरिएंस मिलेगा, यानी भिन्नता मिलेगी। लेक्सिकल का मतलब वर्ड्स अलग अलग मिलेंगे। जैसे एक वर्ड है, जैसे यहां पर मैंने दिया जुगाड़, ये इंग्लिश वर्ड नहीं है, ये हिंदी वर्ड है, मगर इंग्लिश डिक्शनरी में अब ये इंक्लूड हो गया है, ये स्लैंग है एक्चुअली, कोई कोई डिक्शनरी में आपको नहीं मिलेगा। तो जुगाड़ है, जैसे ढाबा है, अब ये इंग्लिश में भी यूज होता है। हाउ इंग्लिश हैज अडेप्टेड टू फिट द लोकल कंटेक्स्ट। Additionally, certain phrasal expressions or idioms such as time pass, doing something to pass time, further demonstrate this linguistic blending. तो local language और English language में थोड़ा mix up हो गया है, जिसकी वजह से ये सारे words आ रहे हैं, जुगाड़ और ढाबा। फिर grammatical structures in Indian language, Indian English। अब मैं Indian English में, देखिए एक तो British English है, British English से deviate और variant कैसे है। जो ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर है उसमें भी आपको लोकल लैंग्वेज पैटर्न दिखेगा। अब ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर में जैसे यूज हो रहा है प्रीपोन, ये एक्चुअली में ब्रिटिश इंग्लिश में ऐसा कोई वर्ड नहीं है, मगर हम इंडियन इंग्लिश में इसको यूज करते हैं। अब इंडियन इंग्लिश में हम आई एम हैविंग कंटिन्यूस स्ट्रक्चर बहुत ज्यादा यूज करते हैं, आईएनजी, मगर
ब्रिटिश इंग्लिश में आईएनजी का फॉर्म नहीं यूज, बहुत रेयर में यूज किया जाता है जब कोई एक्शन कंटिन्यूअसली हो रहा है। मगर आई एम हैविंग अ हेडेक को यूजुअली ब्रिटिश इंग्लिश में आई हैव अ हेडेक बोलते हैं। प्रोनाउंसिएशन बहुत ज्यादा डिफरेंट। इंडियन इंग्लिश का प्रोनाउंसिएशन अलग अलग है, अलग रीजन में जाओगे अलग प्रोनाउंसिएशन, साउथ इंडिया में अलग प्रोनाउंसिएशन, नॉर्थ इंडिया में अलग प्रोनाउंसिएशन होता है, और ब्रिटिश इंग्लिश का अलग प्रोनाउंसिएशन होता है। तो ये भी भिन्नता या वेरिएंस हमें देखने को मिलता है। फिर मैंने यहाँ पे कंक्लूड किया, द अबव इंस्टेंसेस इलस्ट्रेट इंग्लिश इन इंडिया इज मोर वेरिएंट दैन डेविएंट फ्रॉम इट्स स्टैंडर्ड फॉर्म, primarily due to unique cultural influences and linguistic adaptations. These variants contribute to rich and diverse form of English. मतलब ये जो वेरियंस है उसकी वजह से इंग्लिश लैंग्वेज रिच और डाइवर्स होती है, और डिफरेंस पता चलता है नेटिव स्पीकर्स का, यानी नॉन इंग्लिश स्पीकिंग पीपल का, और इंग्लिश स्पीकिंग पीपल का। इंग्लिश एजुकेशन एंड मीडिया इन इंडिया प्लेइंग सिग्निफिकेंट रोल्स इन शेपिंग एंड परपेचुएटिंग द डिस्टिंक्ट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडियन इंग्लिश। तो इंडियन इंग्लिश अपना एक यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स उसका फॉर्म हो रहा है, जिसमें एजुकेशन और मीडिया बहुत बड़ा रोल अदा कर रही है। अब स्टूडेंट नेक्स्ट है लास्ट ऐसे क्वेश्चन, ट्राइबल कल्चर इन द एज ऑफ ग्लोबलाइजेशन। ट्राइबल कल्चर रिप्रेजेंट्स, अब इसमें जो की कंपोनेंट है वो है ट्राइबल कल्चर और एज ऑफ ग्लोबलाइजेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी आपको ग्लोबलाइजेशन और ट्राइबल कल्चर को कनेक्ट करके अपने ऐसे क्वेश्चन को जस्टिफाई करना है कंटेंट के द्वारा। मैंने यहाँ पर शुरू किया ट्राइबल कल्चर से, आप कल्चर से भी शुरू कर सकते हैं, इंडियन कल्चर से, और फिर स्पेसिफिक जनरल कल्चर, फिर स्पेसिफिक होकर ट्राइबल कल्चर तक जा सकते हैं। यहाँ पर मैंने सीधे ट्राइबल कल्चर से शुरू किया है। ट्राइबल कल्चर क्या होता है? रिच हेरिटेज को रिप्रेजेंट करता है, और इंडिजिनस कम्युनिटी जो ट्राइबल्स होते हैं उनके ट्रेडिशन और हेरिटेज को रिप्रेजेंट करता है, और उनका एक यूनिक रिलेशनशिप है नेचर से और एंसेस्ट्रल प्रैक्टिसेस से। ये जो कनेक्शन है नेचर से, वो इंडिकेट करता है उनका सस्टेनेबल लिविंग को, और एक वो हार्मनी क्रिएट करते हैं अपने और इन्वायरमेंट के बीच में। ट्राइबल कल्चर जो है वो बहुत ज्यादा फेमस है अपने स्टोरी टेलिंग ट्रेडिशन से, अपने कल्चरल वैल्यूज, अपने सोशल नॉर्म से, जिसकी वजह से उनकी एक अलग आइडेंटिटी है। तो मैंने यहाँ पर ट्राइबल कल्चर को इंट्रोड्यूस कर दिया। अब ट्राइबल कल्चर किस तरह से चेंज हो रहा है ग्लोबलाइजेशन की वजह से, वो अब हमें सेकेंड पैराग्राफ से बताना है। स्टूडेंट, सेकेंड पैराग्राफ से ही आप ऐसे क्वेश्चन जो है उसको जस्टिफाई करना शुरू कर दो। जो मेन बॉडी है आपका वो सेकेंड पैराग्राफ से शुरू होता है, और वहीं से आप रेलिवेंट कंटेंट जो है वो देना शुरू कर दो। In the face of globalization, tribal cultures encounter both challenges and opportunities. तो यहाँ पर challenges भी है, opportunities भी है। तो यहाँ पर challenges के बारे में बता रहे हैं कि the rapid spread of global influences can sometimes erode traditional practices and languages. For example, the proliferation of social media and entertainment often leads to the dominance of mainstream culture. Social media और entertainment की वजह से जो mainstream culture है वो dominate हो रहा है, उसका dominance बढ़ रहा है, जो जिसकी वजह से ट्रेडिशनल ट्राइबल प्रैक्टिसेस और लैंग्वेज है वो ओवरशैडो हो रहे हैं। ग्लोबल फैशन की वजह से जो ट्राइबल कल्चर का अपना जो उनका ट्रेडिशनल अटायर है वो रिप्लेस हो रहा है, और इंग्लिश लैंग्वेज की वजह से उनका जो ट्राइबल लैंग्वेज है वो भी थ्रेटन हो रहा है। तो यहाँ पर मैंने चैलेंजेस बता दिया। अब मैं अपॉर्चुनिटीज यहाँ पे नेक्स्ट पैराग्राफ में बता रही हूँ। ग्लोबलाइजेशन प्रोवाइड्स प्लेटफॉर्म फॉर दीज कल्चर्स टू शेयर देयर रिच हेरिटेज विथ ब्रॉडर ऑडियंस। तो ट्राइबल कल्चर को, तो ट्राइबल्स को अपॉर्चुनिटी मिलती है कि वो अपना रिच हेरिटेज ब्रॉडर ऑडियंस के साथ शेयर करें। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, उसकी वजह से वो लोग सेलिब्रेट और शोकेस कर सकते हैं अपनी ट्राइबल ट्रेडिशंस को। जैसे संक्रांति डांस है, इंटरनेशनल कल्चरल फेस्टिवल में उसको फीचर किया गया था। फिर इंडिजिनस कम्युनिटीज के पास एक और अपॉर्चुनिटी है टू रेज अवेयरनेस अबाउट देयर कल्चरल वैल्यूज, एनवायरमेंटल प्रैक्टिसेस, fostering greater appreciation and respect worldwide. Embracing globalization with sensitivity allows tribal cultures to navigate modern pressures
while preserving and promoting their unique identities. तो ग्लोबलाइजेशन आए कोई प्रॉब्लम नहीं है, मगर उसमें सेंसिटिविटी भी होनी चाहिए ताकि वो लोग बैलेंस कर सके मॉडर्निटी को और अपने खुद के unique cultural tradition को. Their cultures serve as vital reminders of the profound connection between humanity and the natural world, encouraging a more holistic approach to living in harmony with our environment. तो ट्राइबल कल्चर है, जो ट्राइबल्स लोग हैं वो लोग इंस्पायर करते हैं कि किस तरह से हमें इन्वायरमेंट के साथ harmonious relationship establish करना चाहिए. By embracing and supporting tribal culture, we not only honor their historical significance but also enrich global discussion on sustainability, cultural preservation, social equity. तो स्टूडेंट, मैंने आपको पहले भी कहा था कंक्लूजन में ग्लोबलाइजेशन, ट्राइबल कल्चर, सारे की कंपोनेंट्स जो ऐसे क्वेश्चन के वो आपके कंक्लूजन में आने चाहिए. ओके, थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स.